अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हसन मुर्तजा और आप देख रहे हैं डॉक्टर हसन मुर्तजा ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे डेंगू पे। डेंगू के हिफाजती तदाबीर और इसके बचाव के हवाले से आपने बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा होगा, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे ऑडियो सुने होंगे। हम इसके हिफाजती तदाबीर पे बात नहीं करते, हम बात करेंगे कि अगर किसी को डेंगू हो जाए उसकी क्या वाज़ेह अलामात हैं और डेंगू के दौरान, डेंगू बुखार के दौरान हमें क्या इस्तेमाल करना है। तो बुखार मापते हैं, मेजर करते हैं, तो आप थर्मामीटर को उसके मुंह में रखते हैं या उसकी बगल में रखते हैं। तो बगल में जो थर्मामीटर का टेम्परेचर आता है उसमें आपने 1+ ऐड करना होता है, और जो ओरल कैविटी में या मुंह में जो भी थर्मामीटर का टेम्परेचर आता है वो आपने एज सच कंसीडर करना होता है। और आप देखते हैं कि डेंगू का जो मरीज है उसको कम से कम जो बुखार हो रहा है वो 104 हो रहा है या इससे ज्यादा होता है। और जब वो 2 पैनाडोल की टैबलेट्स ले लेता है उसके बाद उसका बुखार मुकम्मल तौर पे नहीं उतरता, और पैनाडोल या पैरासीटामोल के दूसरे ब्रांड्स लेने के बाद उसका बुखार 101 या इससे ज्यादा रहता है। ये डेंगू की वाज़ेह अलामात है। अगर आपने 2 गोली पैरासीटामोल की ली हैं और उसके बाद भी आपका बुखार 101 से ज्यादा है तो ये डेंगू की अलामत है। 2 घंटे बाद आपने चेक करना है कि इस मरीज का बुखार कितना है। और जब आप पैनाडोल ले लेते हैं या पैरासीटामोल ले लेते हैं उसके 5 से 6 घंटे बाद ये बुखार दोबारा हो जाता है और ये 104 या इससे ज्यादा बुखार होगा। तो ये वाज़ेह अलामात हैं कि उस मरीज को डेंगू है। वरना दूसरे जितने भी किस्म के बुखार हैं उसमें जब आप पैनाडोल की 2 टैबलेट्स लेते हैं तो एक दफा बुखार उतर जाता है मुकम्मल तौर पर, मरीज को पसीना आ जाता है, वो बेहतर महसूस करता है। लेकिन डेंगू में ऐसा नहीं है। इसमें आप लोग क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या चीजें खा सकते हैं। आपने नरम ग़िज़ा लेनी है, आप लिक्विड बहुत ज्यादा लेना है। जैसे कि लिक्विड में आप ORS ले सकते हैं, आप स्कंजबीन बड़ी अहम चीज है, ये ले सकते हैं। आप दूध ले सकते हैं, दूध की लस्सी ले सकते हैं, दही की लस्सी ले सकते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो कलर्ड ना हो आप वो ले सकते हैं। आप सरदाई ले सकते हैं। फ्रेश जूसेस बड़े हैं। फ्रेश जूसेस में एप्पल जूस है जो आपने फ्रेश बनाना है वो आप ले सकते हैं। उसमें आप नींबू निचोड़ लें, ये बड़ा ही कारगर साबित होता है जल्दी हेल्दी होने के लिए, डेंगू से बहुत ज्यादा जल्दी रिलीफ पाने के लिए। तो फ्रेश जूसेस आप ले सकते हैं अच्छी मिकदार में, और आपने कम से कम जितना भी लिक्विड इंटेक करना है वो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड इंटेक करना है ताकि आप फ्रेश रह सकें। क्योंकि डेंगू के अंदर लिक्विड बॉडी के अंदर उसका प्रॉब्लम होता है कि वो लिक्विड या तो लीक हो रहा होता है बॉडी के अंदर, या फिर बॉडी के अंदर लिक्विड रिटेन नहीं हो रहा होता। तो आप जितना ज्यादा लिक्विड लेंगे उतना ज्यादा आप रिलीफ महसूस करेंगे। इसके अलावा जो नरम ग़िज़ा आप खा सकते हैं डेंगू के दौरान, उसमें दलिया है, खिचड़ी है, रस खा सकते हैं, आप बंद खा सकते हैं, शीर माल खा सकते हैं, उबले चावल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिस्किट आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो खस्ता हो, आप ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट केक इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारी चीजें आप दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी चीजें आप चाय के साथ भी इस्तेमाल, लेकिन चाय आपने पीनी नहीं है। आप ये चीजें चाय के साथ खा सकते हैं, चाय में डबो के खा लें, एक आधा घूंट भर लें चाय का, लेकिन ऐसा नहीं करना कि चाय का मग भर के आप पी रहे हो डेंगू में, उससे आपकी हालत मजीद खराब हो सकती है। लिक्विड के हवाले से मैं आपको कहूंगा जितना ज्यादा आप लिक्विड ले सकते हैं आपने वो लिक्विड इंजेस्ट करना है ताकि आप फ्रेश महसूस करें। 4 या 5 दिन का स्पैन होगा डेंगू का, उस दौरान में आपने अपना लिक्विड जो है वो बहुत ज्यादा मेंटेन करना है। इसके अलावा जो चीज मेंटेन करनी है वो आपने अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है। ब्लड प्रेशर अगर लो होता है, 100 से नीचे जाता है, तो आपने IV इन्फ्यूजन की तरफ जाना है। IV इन्फ्यूजन 2 किस्म के हो सकते हैं। रिंगर लैक्टेट भी आपको आपका जो मालिश है वो लगा सकता है, और आपको IV इन्फ्यूजन नॉर्मल सलाइन की शक्ल में भी लगा सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा वीक है डेक्स्ट्रोसाइन भी आपको वो लगा सकता है। वो आपका एमोलॉजी डिसाइड करेगा कि उसने आपको IV इन्फ्यूजन क्या लगाना है। मतलब मैं बोतल ड्रिप की बात कर रहा हूँ, उसने ड्रिप आपको क्या लगानी है। डेंगू के दौरान आपने पैनाडोल, अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो आपने पैनाडोल की 2 टैबलेट्स लेनी है हर 6 घंटे बाद। और अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है और 12 साल से ज्यादा है तो आप 1.5 टैबलेट्स भी ले सकते हैं। अगर आपकी उम्र 12 साल से कम है और 8 साल से ज्यादा है तो आप 1 गोली भी ले सकते हैं। अगर डेंगू किसी बच्चे को हुआ है और उसकी उम्र 8 साल से कम है तो उसके वेट के हिसाब से उसको पैनाडोल दिया जाता है या पैरासीटामोल का सिरप दिया जाता है। वो कितना दिया जाएगा उसके वेट के हिसाब से आपका मालिश आपको बताएगा कि वो सिरप कितना देना है। डेंगू की जो मैंने आपको अलामात बताई हैं, ये डेंगू की अलामात सिर्फ आपने डेंगू सजेस्ट करने के लिए अलामात को कंसिडर करना है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने मालिश के पास जाएं, अपने डॉक्टर के पास जाएं और उससे कंफर्म करें कि आया आपको डेंगू हुआ है या नहीं हुआ। तो मालिश में आपको टेस्ट लिख के देगा, ये कंफर्म करेगा टेस्ट के जरिए कि आपको डेंगू हुआ है या नहीं हुआ। मौसम मैदानी इलाकों में चल रहा है। इस मौसम में मैदानी इलाकों में बारिशें हो रही हैं और जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। पानी के इकट्ठा होने की वजह से वहां पर मच्छरों की अफजाइश होती है और ये मौसम बहुत ज्यादा सूटेबल है डेंगू की अफजाइश के लिए। तो आपने ये ख्याल रखना है कि अगर इस मौसम में आपको बुखार होता है तो आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना है दूसरे बुखार के साथ और डेंगू के साथ डिफ्रेंशिएट करना है। आपको ये बात आपने ध्यान रखनी है कि आपने अपनी मर्जी से कोई भी दवाई नहीं खानी है जब तक कि मुआलिज आपकी तशखीस नहीं कर लेता और आपको नुस्खा बनाकर नहीं दे देता।
ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मालूमाती रही होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।